नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राघव चड्ढा जी के बारे में। राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी से थे, अभी उन्होंने इसी हफ्ते उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है और अब वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और उनके साथ साथ उन्होंने 6 और नेता यानी टोटल 7 लोगों में पार्टी स्विच करी है। आम आदमी पार्टी से वो लोग बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसमें बहुत लोगों के अंदर ये सोशल मीडिया पर चल रहा था, बहुत लोगों के अंदर निराशा थी, बहुत लोगों के अंदर गुस्सा भी था, बहुत लोगों ने इस चीज़ का सपोर्ट भी किया है। तो इस मुद्दे को लेकर के मैं आपको ये क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को हमें किस तरह से देखना चाहिए, या हमारा जो इस तरह के जो स्टेप्स होते हैं हमें उनके लिए हमें मतलब हमारा राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं कि ये एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। यहाँ पे कोई भी जब भी कहा जाता है कि हमें किसी पार्टी या किसी भी व्यक्ति के लिए हमें बहुत ज़्यादा डेडिकेट नहीं होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा वो है नियम है। देखिए, होता क्या है, जब आप किसी जैसे जिसको कहा जाता है इंडिविजुअल वर्सेस आइडियोलॉजी, जब आप किसी इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पर्सनल होने लगते हैं, आपको लगता है कि यही मतलब कि होता है ना, उसकी पूजा करना एक तरीके से, उसके अंधभक्त करना हो जाता है, अंधभक्त हो गए बिल्कुल, उसके जो वो कह दे रहा है उसको सच मान ले रहे। जब आप ऐसा होता है तब आप याद रखिए कि आप कहीं ना कहीं आप अपने मुद्दों से भटक जाते हैं। फिर उस होता क्या है कि आप एक तरीके से फैन बेस बन जाते हैं, आप उसके फैन बन जाते हैं, आप उसके एक तरीके से मतलब आप उसको डिफेंड करने लगते हैं, आप उसको जो सही गलत में आप नहीं डिसाइड करते हैं। आप बस ये देखते हैं कि अगर हमारे नेता, हम जिसका सपोर्टर हैं, अगर उसने कोई चीज़ कहती तो हम उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लग रहे हैं। वो गलत भी चीज़ कर रहा है तो हम अपने दोस्तों को कन्विंस कर रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं तो हम उसकी बार बार चर्चा कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हो सकता है गलत भी हो सकता है वो। तो हमें कभी भी इंडिविजुअल की तरफ नहीं जाना चाहिए। देखिए, जब आप आइडियोलॉजी हो, अपने जनता के मुद्दे होते हैं, आप मुद्दे के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर जैसे देखिए, अगर भारत जैसे देश में अभी बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर आप देखिए तो गरीबी एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, रोजगार एक मुद्दा बन चुका है, किसानों की फसल जो मतलब किसानों के अलग मुद्दे हैं, हर वर्ग के लेकर के अलग अलग मुद्दे हैं। सीनियर सिटीजन्स हैं वो अलग तरीके से चल रहे हैं, जो लोग अभी शेयर मार्केट रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अलग इशूज़ हैं। बहुत सारे अगर आप डिफरेंट क्लासेस में जाएंगे तो सबके अलग अलग इशूज़ हैं, स्टूडेंट्स के अलग इशूज़ हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस में राइज कर रहे हैं, एजुकेशन इतनी महंगी होती जा रही है, इन सब के अलग मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार करप्शन तो ऑल वेदर मुद्दा रहता ही रहता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बिजली पानी सड़क हमेशा से ही मुद्दा बना हुआ है। तो इसके अलावा सोशल वेलफेयर है, ये सब चीज़ों के मुद्दे अलग चलते रहते हैं। आप जो चले आएंगे तो किसी को टैक्स से प्रॉब्लम है। जब आप लेकिन क्या कहते हैं, ये जब मुद्दे, इन सब मुद्दों को छोड़ करके आप जाते हैं कि आप किसी पार्टी आप अपने सपोर्ट करने लग जाते हैं। अब ये बताइए, अगर राघव चड्ढा जी ने जो पार्टी छोड़ी, आम आदमी पार्टी, अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे थे तो अब तो वो चले गए, और आपने राघव चड्ढा को बहुत आप मान रहे थे, तो अब वो चले गए बीजेपी में, तो अब आप किसको वोट देंगे? क्योंकि अभी तक तो आप कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी में थे, तो आप कह रहे थे आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, राघव चड्ढा बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो अब आप क्या कहेंगे? अब आप क्या सोचेंगे कि नहीं, अब आप तो डाउट में हो गए, अब आप कैसे डिफेंड करेंगे? तो इसलिए इन चीज़ों को लेकर के कहा जाता है कि आप एक पार्टी का मतलब कभी भी बहुत ज़्यादा किसी का लॉयलिस्ट नहीं होना चाहिए, उसका फैन बेस मत बनिए, उसके एडवोकेट मत बनिए। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जैसे कहा जाता है डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी जनता है, तो जनता के तरीके से अगर आपको सोचना है तो आप अपने मुद्दों को कंसिडरेट करिए। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप रोजगार को देखेंगे, एजुकेशन को देखेंगे। अगर आप बिजनेस हैं तो आप टैक्स को देखेंगे, आप ये देखेंगे कि हमारा बिजनेस कैसे बढ़ सकता है। अगर आप किसान हैं तो आप अपने एग्रीकल्चर को लेकर के सोचेंगे। ये सब चीज़ों को लेकर के जब आप अपना मुद्दा बनाते हैं, अगर आप एक हाउस होल्ड लेडी हैं, आप एक घरेलू महिला हैं, तो आप क्या, आपके लिए महंगाई एक मुद्दा होगा, आपकी सुरक्षा एक मुद्दा होगा, महिला सुरक्षा एक मुद्दा होगा। तो जब आप अपने मुद्दे, अपने पॉइंटर्स आप पहले डिसाइड करिए, और उनको जो पार्टी या जो नेता पूरा कर रहा है, आप बस उस पॉइंट के लिए उनको वोट दीजिए। आप उसके कभी लॉयलिस्ट मत बन जाइए। लॉयलिस्ट जब आप बनते हैं तो आपके मुद्दे फिर बैक स्टेज चले जाते हैं, या फिर आपके मुद्दे कुछ और हैं और नेता आपके ऊपर कुछ और मुद्दा थोप रहे हैं, तो आप फिर उस आधार पर वोट देने लगते हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप के जो रियल इश्यूज हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो पूरा जो डेमोक्रेसी का जो एक जो पिलर होता है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह में मैं बोलूँगा कि कभी भी अपने, देखिए नेताओं का आप जब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इस बात को, जब आप नेता का बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, देखिए नेता किसी के सगे नहीं है, ये
कड़वा सच है। देखिए बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत लोग नहीं बोलते हैं, बट ये एक रियलिटी है। नेता किसी के साथ, कोई आपके लिए क्यों लड़ेगा? आपके मुद्दे कब हैं? जब आपके लिए वो तब होगा जब उसको ये पता चलेगा नेता को कि आप इस आधार पे वोट देंगे, तब वो आपके लिए खड़े होंगे। क्योंकि जनता को, नेता को चाहिए होता है वोट, और जनता का काम होता है कि अपने वोट की कीमत समझना। आप उसको समझिए कि हमारे ये मुद्दे हैं, जब ये मैसेज चला जाता है तो नेता क्या हर कोई आपके लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि आपके लिए ये डिसाइडिंग फैक्टर है, तो वो आपके लिए आएंगे। अब आप सोचिए कि जैसे जो लोगों ने अब पहले बहुत लोग शिकायत करते थे कि अब कि नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं जब वो देखते हैं कि तो हमारे फैन बेस बन चुके हैं, ये तो हमारे खुद ही एडवोकेट हैं, इनको हम क्या, इनको तो एक तरीके से ये अंधभक्त बन चुके हैं, या एक तरीके से ये हमारे बिल्कुल मतलब हमारे चेले बन चुके हैं, इनको तो हम जिस रास्ते में चाहेंगे उस रास्ते पे मोड़ देंगे, तो फिर आपके मुद्दे पीछे चले जाते हैं। इसके अलावा मैं एक दूसरे बात को लेकर के और बोलना चाहूँगा। देखिए अभी तक जो लोग शिकायत करते थे कि बहुत लोग इस चीज़ को एक इस तरीके से देख रहे हैं कि देखिए एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के विधायक संसद तोड़ दिए, तो ये तो एक तरीके से डाके चल रहा है, डाकाबाजी चल रही है, ये तो एक लूट हो रही है, ये तो एक तरीके से आपने दूसरी पार्टी के साथ गलत किया। तो बहुत लोग इसको एज ए मोरालिटी भी कह रहे हैं, या फिर उसमें सही गलत का पार्ट अपने हिसाब से लोग बता रहे हैं। अब आप एक चीज़ बताइए, जब आप ये कहते हैं कि ये सही है कि गलत है, तो अब नेताओं की क्या लॉयल्टी है? नेता को एकदम से देखिए, इन्हीं के अगर पुराने बयान देखिए तो इन्होंने पहले गुंडों की पार्टी और उसे वॉशिंग मशीन वाली पार्टी और ईडी सीबीआई का यूज़ करने वाली पार्टी और न जाने क्या क्या उसको बताया, हिंदू मुसलमान दंगे भड़काना, बहुत तरीके के इल्ज़ाम लगाए। आज वही पार्टी उनको ओवरनाइट अच्छी लगने लग गई। तो नेताओं का कोई भी, देखिए कड़वा सच है, उनका कोई सगा नहीं है, उनको अपना करियर दिखता है, उन्हें आपके करियर से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपना करियर दिखता है। और उस करियर को बनाने के लिए अगर आपके वोट लेने के लिए उनको कोई मुद्दा जो सही लगता है उसको वो लोग टच करते हैं, तो ये चीज़ होती है। उनके लिए आप इंपॉर्टेंस नहीं है, आप उनके लिए सिर्फ एक वोट हैं। आपको ये सोचना है कि मुझे अपने वोट का सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। नेताओं की जिम्मेदारी, नेताओं के पीछे आप लाइन लगा के खड़े होंगे तो सिर्फ आप उनके लिए चीयर लीडर्स बनेंगे। जैसे आईपीएल में होता है कि प्लेयर कोई भी होता है वो चीयर, देखिए अब बिल्कुल समझिए पॉलिटिक्स एक आईपीएल बन चुकी है। एक साल कि कांग्रेस की तरफ से कोई कर रहा है, बीजेपी की तरफ से कोई कर रहा है, आम आदमी पार्टी, सपा बसपा टीएमसी कोई लड़ रहा है, अगले चुनाव में वही, या साल 2 साल के अंदर हो सकता है कि वो आपस में पार्टी स्विच कर लें। तो आप जिनके लिए कल चीयर लीडर बन रहे थे, कल उन्होंने ही पार्टी स्विच कर ली, तो आप फिर क्यों इतना पार्टी को लेकर के लड़ रहे हैं? आप क्यों पार्टी के लिए इतना ज़्यादा लॉयलिस्ट हो रहे हैं? आप क्यों नेताओं के पीछे इतना ज़्यादा लॉयलिस्ट हो रहे हैं? आपको उनका बिल्कुल शागिर्द नहीं बनना है, आपको अपना काम करते जाना है, और जो आपके काम के लिए जरूरी है, जो उस मुद्दे को उठाए उसको उस मौके पे वोट देना। अगर अगली बार वो मुद्दा नहीं उठाता है तो उसी सेम पर्सन को आपको वोट नहीं देना है। फिर तो आपको ये चीज़ समझनी है, आप बिल्कुल लॉयल मत बनिए। आप बस ये सोचिए कि कौन इस मौके पे ये है, ये अच्छा करे, मैं इसको दूंगा, अगले मौके पे हो सकता है इसको नहीं दूंगा, ठीक है? तो ये चीज़ समझने वाली है। अभी तक जैसे बहुत लोग कह रहे थे कि ईवीएम हैक हो जा रही है, वोट चोरी हो जा रहा है, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो जा रहा है, अब तो, या फिर लोग कह रहे थे कि तो पैसे बांट दिए तो उससे वोट मिल जा रहे हैं, दारू शराब मिल गई इससे वोट मिल जा रहे हैं। अब तो एक तरीके से देखा जाए तो अब आप इस चीज़ को तो ऐसे समझ लीजिए कि अब तो मतलब उन्होंने ये सोच रखा है कि पार्टियां तो ये सोच रही हैं कि भाई ठीक है, तुम्हें जिसको जिताना है जिताओ, हम तुमको पैसे दे रहे हैं, हम तुम्हारे ईडी सीबीआई कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आपको वोट मिल रहा है तो अब वो एक कदम आगे जा चुके हैं, तो 2 कदम आगे जा चुके हैं। पहले वो कहते थे कि हम वोट प्रभावित कर दें, वोटिंग मशीन कर दें, अब उसके बाद अब तो एक कदम आगे जा चुके हैं। अब तो वही सोचते हैं कि ठीक है, तुम्हें जिसको जिताना है जिताओ, जिसको जिताओगे हम उसको ले लेंगे। तो अब तो ये हो गया कि कहते हैं ना, पकाने की जरूरत नहीं है, पका पकाया फल जो है हम उसी को सीधा तोड़ ले रहे हैं। तो आप जिसको चुनना है आप अपने हिसाब से चुन लो, हम आपको कुछ नहीं दे रहे, आप जिसको चुनना हम उसको ही सीधा 100-200 करोड़ या जो भी पद का लालच दे करके हम उसी को तोड़ देंगे। तो ये चीज़ हो रही है। तीसरा चीज़ देखिए, बहुत लोगों को ये लग रहा था कि ये आम आदमी, बहुत लोगों को ये लग रहा था कि बहुत, मैंने देखा सोशल मीडिया पर लोग फॉलो कर रहे थे, एक जब से उनका एक कदम आया तो 10 उनके करीबन बताते कई मिलियन फॉलोवर्स एक 24 घंटे के अंदर खत्म हो गए, जो वो छोड़ के चले गए। और उसके बाद उन्होंने, कई लोगों ने फेक, उनके अकाउंट में कई लोग फेक अकाउंट ऐड हो गए कि उनको अपने सोशल मीडिया के फॉलो, आप देखिए कितनी छिछली पॉलिटिक्स है, कितनी मतलब सतही लेवल पे लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स कम हो गए, ये एक मुद्दा बन गया। फिर सोशल मीडिया के फॉलोअर्स उनके रातों रात बढ़ भी गए, क्योंकि उन्होंने वो सब फेक अकाउंट हैं, उसके कई सारे वीडियोस भी आ रहे हैं कि वो अकाउंट जो है वो 1-2 दिन के अंदर बने हैं, उनके कोई ना डीपी है ना कोई उनके बारे में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ 1-2 दिन के अंदर वो क्रिएट हुए, तो एक तरीके से वो फॉलोअर्स खरीदे गए हैं।
तो अब नेताओं के लिए आपका वोट नहीं बल्कि फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, तो आप ये समझिए। उसके बाद जो लोग ये बहुत लोगों ने ये भी कैंपेन बना रखा था उनको सपोर्ट करने वाले कि राघव चड्ढा फॉर पीएम, कि राघव चड्ढा पीएम। अब ये बताइए ये कैसा, मतलब एक चीज़ होता है कि मुझे लगता है कि कोई आप पॉलिटिक्स की नई जानकारी रखते हो, आपको संविधान के बारे में जानकारी ना हो, तो कोई ऐसी बातें करे तो समझ में आता है। अब आप ये बताइए, वो हमारी पार्टी से थे, उनको बहुत लोग राघव चड्ढा को पीएम के लिए उनका ट्रोल वो चलाते थे, कैंपेन चलाते थे। अब आप ये बताइए जिस पार्टी के 10 सांसद भी नहीं हैं, वो क्या 272 का आंकड़ा चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, क्या वो 10 सीटों वाला बंदा कभी पीएम बन सकता है? एक कॉमन सेंस की बात होती है। आप क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या अब तो वो जिस पार्टी में गए हैं वहां तो उनके तो सांसद तो हैं, लेकिन उनके पास जिताने वाले 1-2 सांसद नहीं, उनके पास खदान है। अब बीजेपी, ये एक बात आज बात की सच है, बहुत तगड़े धाकड़ और बहुत मेहनती नेता बीजेपी में भरे हुए हैं। वो अब वहां जाकर के तुमको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब तो एक तरीके से बीजेपी में तो वो आम आदमी पार्टी में तो वो टॉप 5 में आते थे, लेकिन जब ये बीजेपी में जाएंगे तो ये हो सकता है टॉप 100 में भी ना आ पाए। इतना कंपटीशन बीजेपी के अंदर, उनकी हर राज्य में सरकार है, हर राज्य में कम से कम उनके पास मजे हुए 10 से 15 नेता तैयार रहते हैं और नई लीडरशिप भी उनके लिए तैयार है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो लोग राघव चड्ढा जो है यूथ थे तो बहुत लोग यूथ के चक्कर में उनसे पीछे थे, बहुत लोग कहते थे पढ़े लिखे हैं, लेकिन याद रखें बीजेपी में तो पढ़े लिखों की और एक्सपीरियंस यूथ किसी चीज़ की कमी नहीं है। काबिलियत, हौसला, बिल्कुल शिद्दत के साथ मुकाबला करना, ये सब उनके अंदर भरा हुआ है। और ये चीज़ अब जो है बहुत लोग मतलब क्या सोच के लोग वोट कर रहे हैं, क्या लोग सोच करके इस तरीके से कर रहे हैं। देखिए मैं अब इस मुद्दे को, मैं इस वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं एक बात यही आपसे कहना चाहूँगा, हमेशा याद रखिए एक ही चीज़, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जनता अपने फैसले अब इन्फॉर्म होकर, अवेयर होकर कोई डिसीजन ले, और जनता के फैसले जो हैं वो मुद्दा बने, जनता के जो प्रॉब्लम्स है वो मुद्दा बने, उसके आधार पे जो काम करे उसको आप वोट दीजिए, उसके आधार पर आप डिसाइड करिए। आप इस तरीके से फैन, चीयर लीडर, फैन बेस मत बनिए, आप उनके फॉलोअर्स मत बनिए, आप उनको एक तरीके से आप उनका मुद्दा दीजिए, मुद्दे पे जो अच्छा काम करे आप उसको वोट करिए। आप किसी के साथ लॉयलिस्ट या ये सब मत बनिए, क्योंकि जिसके आप फॉलोअर्स बन रहे हैं वो किसी का फॉलोअर नहीं है, उनको जब जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिखेगी वो स्विच कर जाएंगे। तो हम उम्मीद करता हूँ इस मुद्दे को आप बहुत ज़्यादा दिल से मत लीजिए और अपने मुद्दों के आप खुद डिसाइड करिए। अगर आप खुद के मुद्दों के लिए, खुद की चीज़ों के लिए अगर आप अवेयर हैं तो आप हर तरीके से अच्छे हैं। अगर आप खुद की गलतियां कर रहे हैं तो आप नेताओं को दोष नहीं दे सकते। आप जो आपका मुद्दा होगा आप अपने चीज़ों के लिए कि खुद आपका वोट सबसे कीमती है, आप अपने वोट की कीमत समझिए, उसको सही तरीके से यूज़ करिए। नमस्कार।